नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में डूबने जा रहे हैं जो लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है, वैष्णो देवी की महान कथा। आखिर ऐसा क्या है कि हर साल लाखों लोग एक दूर दराज पहाड़ी गुफा की तरफ खींचे चले आते हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली कथा में छिपा है। तो इस सफर में हमारे 6 पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम उस 3 चोटियों वाले पहाड़ से शुरू करेंगे, फिर एक भोज और एक दुश्मन से मिलेंगे। उसके बाद देखेंगे देवी का दिव्य पलायन और गर्भ गुफा में थोड़ा रुकेंगे, और फिर एक भयंकर टकराव के बाद पता चलेगा कि कैसे एक खलनायक को एक अनोखा वरदान मिल गया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पड़ाव में चलते हैं और देखते हैं कि ये सारी कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई। ये कहानी शुरू होती है हिमालय की गोद में बसे त्रिकुटा पर्वत से। पता है इसका नाम त्रिकुटा क्यों है? त्रिकुटा यानी 3 चोटियों वाला। और बस यहीं इन्हीं पहाड़ों में स्थित है वैष्णो देवी का वो पवित्र गुफा मंदिर जो इस पूरी कहानी का, इस पूरी आस्था का दिल है। अब आगे बढ़ते हैं कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ। यहां पर एंट्री होती है कहानी के अहम किरदारों की, और यहीं से इस कहानी का संघर्ष शुरू होता है। तो देखिए, इस कहानी के 3 मुख्य किरदार हैं। एक तरफ है पंडित श्रीधर, पहाड़ के नीचे रहने वाले एक बहुत ही नेक धर्मपरायण पुजारी जिनकी कोई संतान नहीं थी। फिर आती हैं देवी वैष्णवी, जो एक छोटी सी कन्या के रूप में प्रकट हुई थी अपने भक्त को आशीर्वाद देने। और तीसरा और सबसे अहम किरदार है भैरवनाथ, एक शक्तिशाली तांत्रिक जिसकी नजर देवी पर पड़ गई थी। तो कहानी में असली मोड़ तब आता है जब पंडित श्रीधर देवी के कहने पर एक बहुत बड़ा भोज, एक भंडारा रखते हैं, और इसी भंडारे में भैरवनाथ आधमकता है और मांस मदिरा की मांग कर बैठता है। अब कन्या रूपी देवी ने साफ मना कर दिया कि भाई एक ब्राह्मण के घर में ये सब नहीं हो सकता। बस यही बात भैरवनाथ को चुभ गई। देवी के उस अलौकिक रूप को देखकर वो अपनी सुध बुध खो बैठा और उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगा, और यहीं से देवी को वहां से भागना पड़ा। और अब हम कहानी के तीसरे हिस्से में पहुंचते हैं, जहां से देवी का वो दिव्य पलायन शुरू होता है। एक ऐसा सफर जिसने आगे चलकर पहाड़ों में कई पवित्र स्थल बना दिए। तो जब देवी वहां से निकली तो उनके इस सफर में 3 बड़े ही इंपॉर्टेंट पड़ाव आए, और ये पड़ाव आज भी पवित्र तीर्थ स्थल हैं। सबसे पहले उन्होंने एक तीर से बाणगंगा नदी बना दी, फिर चरण पादुका पर अपने पैरों के निशान छोड़े, और आखिर में अर्धकुंवारी की गुफा में जाके छिप गईं। इसके पीछे भी एक कथा है। ऐसा कहते हैं कि जब देवी आगे बढ़ रही थीं तो उनके साथ हनुमान जी भी थे। उन्हें प्यास लगी तो देवी ने क्या किया, अपने तरकश से एक बाण निकाला और जमीन पर मार दिया, और वहां से गंगा की एक धारा फूट पड़ी। तो बाण से निकली गंगा, इसीलिए नाम पड़ा बाणगंगा। कितना अद्भुत है ना? थोड़ा और आगे चलकर देवी एक पल के लिए रुकती हैं, पलटकर देखती हैं कि भैरवनाथ कितना पीछे है, और जिस चट्टान पर उनके कदम पड़े वहीं उनके पवित्र पैरों के निशान छप गए। आज उसी जगह को हम सब चरण पादुका के नाम से जानते हैं। अब हम पहुंचते हैं कहानी के एक बेहद बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव पर, अर्धकुंवारी की गुफा। तो भैरवनाथ से बचने के लिए देवी ने अर्धकुंवारी में एक बहुत ही पतली सी गुफा के अंदर शरण ली। इस गुफा को गर्भजोन कहते हैं। गर्भजोन मतलब गर्भ या वूम वाली गुफा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस गुफा ने देवी को ठीक वैसे ही सुरक्षित रखा जैसे एक माँ का गर्भ अपने बच्चे को रखता है। और जानते हैं देवी इस गुफा के अंदर कितने समय तक रहीं? पूरे 9 महीने। उन्होंने यहाँ 9 महीने तक ध्यान किया। ये समय ठीक उतना ही है जितना एक बच्चे को माँ के गर्भ में लगता है। यही बात इस जगह के गर्भ वाले प्रतीक को और भी गहरा बना देती है। तो चलिए, अब वक्त आ गया है कहानी के क्लाइमैक्स का। वो पल जहां देवी और भैरवनाथ का आमना सामना होता है, एक भयंकर टकराव। सारी चेतावनियों को, हर चीज को नजरअंदाज करके भैरवनाथ आखिरकार देवी को ढूंढ ही लेता है। वो उन्हें उस मुख्य पवित्र गुफा के प्रवेश द्वार पर ढूंढ निकालता है जहां देवी अर्धकुंवारी से निकल कर आई थीं। और भैरवनाथ के इस हठ और बुरे इरादों को देखकर अब देवी का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने अपना कोमल कन्या रूप छोड़ दिया और महाकाली का भयंकर विशाल रूप धारण कर लिया। बस यही वो पल था जिसने सब कुछ तय कर दिया। मां महाकाली ने एक ही झटके में, एक ही शक्तिशाली प्रहार में भैरवनाथ का सर उसके धड़ से अलग कर दिया।
उसका सर इतनी दूर जाकर गिरा, पहाड़ की एक चोटी पर, जिसे आज बहरो घाटी कहते हैं। और उसका जो धड़ था वो गुफा के दरवाजे पर ही गिर गया, जो आज एक 14 फुट की चट्टान बन चुका है। अब आते हैं कहानी के आखिरी और शायद सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर, एक ऐसा मोड़ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। अपने आखिरी पलों में जब उसका प्राण निकल रहा था, भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे बहुत पछतावा हुआ और उसने दया की सागर देवी से माफी मांगी। यही है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। और यहां देखिए क्या गजब का विरोधाभास है। एक तरफ भैरवनाथ का अपराध, देवी का पीछा करना, और दूसरी तरफ देवी का वरदान। उन्होंने कहा कि मेरी तीर्थ यात्रा, मेरी पूजा तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक लोग भैरव के मंदिर में जाकर उसके दर्शन न कर लें। और उसी वरदान का असर है कि आज भी भैरव दर्शन वैष्णो देवी की यात्रा का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा है। सोचिए, जो कहानी का खलनायक था वो अब मोक्ष की कहानी का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। तो आखिर ये कहानी किस चीज की है? सिर्फ अच्छाई की बुराई पर जीत की, या फिर असीम करुणा की, क्षमा की? शायद यही वो सवाल हैं जो इस कथा को आज भी इतना जिंदा और इतना जरूरी बनाता है।